तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आज की इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के, जी हाँ फ्रेंड्स, केमिस्ट्री चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सैल्ट। इसका मैंने VVI टॉप 25 BPSC क्वेश्चन लिया है। इससे पहले मैं पिछले वीडियो में 1 से 25 तक कराया हूँ। आज मैं टॉप 25 26 से स्टार्ट करूँगा, क्वेश्चन नंबर 26 से। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने इस चैनल में फर्स्ट पढ़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन से वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से विक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो इनमें 4 ऑप्शन है, सोडियम एंड पोटेशियम, मैग्नीशियम कैल्शियम, सोडियम एंड कॉपर। इनमें से कोई नहीं। तो इनमें ना 2 धातु है जो ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। एक कौन हो जाएगा, सोडियम, एक हो जाएगा पोटेशियम। कैसे, आप देख लीजिए। Na अगर ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, NaOH। ठीक है। इसी तरह से पोटेशियम को हम लोग क्या लिखते हैं, K लिखते हैं, K+H2O। ये भी ठंडे जल से अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, यानी KOOH का होल 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त में शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन में कराया गया, निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी कराने के लिए किया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दीवारों की जो सफेदी, यानी कि दीवारों का जो पेंटिंग कराते हैं ना, वो कौन सा विलयन होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हम लोग दीवारों का सफेदी कराने में यूज करते हैं। 7 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने इस चैनल में फर्स्ट बार आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ये चैनल में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट से वीडियो मिलता है, खासकर क्लास 10th के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा, जी फ्रेंड्स, बुझा हुआ चूना है। इसमें बुझा हुआ चूना कौन सा, ये आपको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो इसमें देख सकते हैं 4 ऑप्शन है। तो बुझा हुआ चूना जो हम लोग दीवारों में सफेदी के लिए यूज करते हैं, तो वो हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, जो साथी बी बता रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल का नाम है तहसीन गुरुजी। ठीक है ना। यूट्यूब में सर्च करके प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। भाई इसमें जो भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस प्रकार है। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, Na2 यानी लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान। जी हाँ फ्रेंड्स, Na2CO3 को जब हम जल में घुलाएंगे तो क्या बनेगा, Na2CO3 को जल में रिएक्शन कराने के बाद ये बनता है NaSCO3 बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि क्षारीय होता है। तो क्षारीय का pH मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। तो 29 का बी हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम है। इसका राइट आंसर की मैं बात करूँ, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एथोनोइक अम्ल हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है एथोनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथोनोइक अम्ल। 30 का ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, इस क्वेश्चन में करा, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला करता है। यानी कि लाल लिटमस को नीला कौन करता है, क्षारीय करता है। तो क्षारीय जो है ना, वो जल में घुलकर, जलीय विलयन में घुलकर OH- आयन देता है। तो 31 का क्या हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। आपने इस चैनल में फर्स्ट बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, आपका भी फ्रेंड्स फ़र्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि दोस्त भी जान सके कि ये सब क्वेश्चन टॉप 25 इस चैनल में आपके माध्यम से प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। कोई विलयन नीले लिटमस को लाल करता है तो इसका pH समतो होगा। नीले लिटमस को लाल कौन करेगा, एसिड जो होगा। तो एसिड का pH मान कितना होता है, 7 से कम होता है। 7 से कम क्या है, 5 है। 32 का ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, संतरा, टमाटर, सिरका या इमली। ऑक्जेलिक अम्ल किससे मिलता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टमाटर। हम लोग जानते हैं टोमेटो में जो अम्ल पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। सो टोमेटो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है
एक छात्र जांच प्रणाली में सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदें मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, एक विलयन में सार्वभौम सूचक में कोई ले लीजिए, लिटमस पत्र ले लीजिए। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट का परिवर्ती जो प्रकृति होता है क्षारीय होता है, अगर क्षारीय को और लिटमस पत्र में डालेंगे तो उसका रंग कैसा दिखेगा, आपको राइट आंसर बताना। देखिए, क्षार का गुण होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इस विलयन में जो रंग होगा ना वो नीला हो जाएगा। 24 का क्या हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान देना, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है। एक जांच प्रखलनी में विलयन में एक लोहे की कील डुबाया गया, आधे घंटे के बाद देखा गया कि विलयन का रंग बदल चुका है, तो उस जांच प्रखलनी में क्या था। तो इसमें क्या किया, एक विलयन में लोहे के एक टुकड़े लिया, ठीक है ना। तो उसमें क्या किया गया फ्रेंड्स, देखिए Fe में एक लोहे Fe था और इस कॉपर सल्फेट को एक विलयन लिया, एक विलयन हम लोग ले लेते हैं CuSO4 का विलयन में जब इसको रिएक्शन कराया गया तो FeSO4 बना, जिसमें कॉपर को अलग से विस्थापित कर दिया। तो FeSO4 जो बना ना, तो वो विलयन में FeSO4 का कलर चेंज हुआ। तो किस विलयन के साथ रिएक्शन हुआ, वो विलयन क्या था, वो विलयन वही हो जाएगा CuSO4 हो जाएगा, ठीक है। तो वो विलयन क्या हो जाएगा CuSO4। 35 का जो है बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में आएंगे हम लोग। इसमें कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaSO4 इंटू 1/2 यानी हाफ H2O होता है। उसी में अगर जिप्सम का पूछ दे तो जिप्सम का होता है CaSO4 इंटू 2H2O, है ना, जिप्सम का। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूरा है पूछा है तो CaSO4 इंटू 1/2 H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक सूत्र बी विल बी दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है तभी किस रंग का होता है। लिटमस जो एक प्राकृतिक विलयन है जो कि लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है, जब वो अम्लीय ना होता है ना ही क्षारीय होता है तब उसका एक्चुअल में रंग बैंगनी होता है। 37 का बिल्कुल सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है ध्यान से देखना और आप लोग कोशिश कीजिए 25 में से कितना बना रहे हैं आप लोग कमेंट में बताइए, और सभी आंसर सही होना चाहिए, राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। कुछ ऐसे पदार्थ जिनका गंध अम्ल या क्षार के माध्यम में बदल जाती है इन्हें कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं ना जो क्या करता है, उसका जो गंध है ना चाहे वो अम्लीय या क्षार के माध्यम में बदल जाता है, गंध यानी कि चेंज हो जाता है, तो उसे कहेंगे गंधीय सूचक। गंधीय सूचक के द्वारा ही हम लोग किसी भी पदार्थ का अम्लीय या क्षारीय माध्यम में चेंज करते हैं, उसका माध्यम चेंज होता है वो हो जाएगा गंधीय सूचक। 38 का जो है बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। सभी धातु कार्बोनेट जैसे Na2CO3 ये एसिड के साथ जो रिएक्शन करेगा, कोई भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, अगर HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा, वो संगत लवण बनाएगा, एक लवण वो तैयार करेगा। जैसे इसमें रिएक्शन करेगा तो NaCl बनेगा, उसके बाद H2O बनेगा, ठीक है ना, रिएक्शन के बाद प्लस CO2 बनेगा। तो ये इनमें सभी हो जाएगा। 39 का डी विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी अम्लों में पाया जाता है, जितना भी अम्ल देखिएगा आप सब अम्ल में एक चीज़ कॉमन है वो हाइड्रोजन, तो सभी अम्लों में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। 40 का बी विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं जिसमें हाइड्रोजन, जिस यौगिक में हाइड्रोजन रहेगा वो पक्का है कि वो अम्लीय होगा। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। 41 का जो है ना ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है। जल में घुलनशील क्षारक को हम लोग क्षार कहेंगे। स्वाद यानी कि क्षार का स्वाद जो है क्या होता है, कड़वा होता है। प्राकृतिक संक्षारक होती है, इसकी जो प्रकृति होती है ना वो संक्षारक होती है। क्या होती है, संक्षारक होती है, यानी कि अम्ल को वो क्षारीय माध्यम के लिए उदासीन करता है। अगर जैसे कि दांत के यानी मुंह में दांत का जब pH मान 5.5 से कम हो जाता है तो उदासीन करने के लिए हम लोग क्षार यानी कि दंत मंजन का यूज करते हैं। तो इसका काम क्या है, उसका प्रकृति है, नेचर है, वो संक्षारक होती है। इनमें सभी 42 का डी विल बी दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है।
पीएच में पी सूचक क्या है, पी सूचक जो है ना एक ये ग्रीक वर्ड है जो कि पुसांस यानी पोटेंज इंग्लिश में कहा जाता है, जो कि सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसको हम लोग पावर भी बोलेंगे, लेकिन उसका दूसरा नाम पावर है, लेकिन एक्चुअल में जिसका नाम है पुसांस या पोटेंज होता है। 43 का जो है ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन में करा है क्या, निम्न एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। जी हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटिंग क्वेश्चन। एक एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत आप लोग पता है सिरका है, सिरका में यानी एसिटिक अम्ल पाया जाता है। 44 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, संतरा नींबू में। 45 का सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में क्या करा है, टार्टेरिक अम्ल। जी हाँ फ्रेंड्स, टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है आपको पता है, टार्टेरिक अम्ल जो पाया जाता है वह इमली में पाया जाता है। किसमें, इमली में पाया जाता है। 46 का बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, दही, इमली, सिरका या टमाटर। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल जो पाया जाता है वो दही में पाया जाता है। 47 का ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिससे हम लोग मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। 48 का डी याद रखना है। चींटी के डंक हो गया या बिच्छू के डंक हो या नेटल के डंक हो, इसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दांतों का क्षय यानी कि दांतों का क्षय मतलब होता है दांत का बर्बाद, कब प्रारंभ होता है, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक हो जाता है। जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है तब दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि एसिडिटी बढ़ जाएगा। ठीक है ना, 5.5 से कम होगा तो एसिडिटी अम्लता बढ़ जाएगी, तब दांत का जो है क्षय होना प्रारंभ हो जाएगा। 49 का जो है बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देखना, हमारे पेट में यानी हमारे पेट उदर में कौन सा अम्ल होता है, हमारे पेट में अमाइसेरस, जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। 50 का सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।